गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कैलाश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल कैलाश कंपटीशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमटीएस का एग्ज़ाम जो 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। एग्ज़ाम सेंटर में हम लोगों को क्या क्या लेके जाना है उसके बारे में चर्चा करेंगे और हम लोग एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या गलती ना करें जिसके कारण से हमारा एग्ज़ाम अच्छा चले जाए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और अपने आप को हम लोग सेल्फ मोटिवेट कैसे करें इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या लेके जाना है उसके बारे में। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि एग्ज़ाम परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाना है, आवश्यक वस्तुएं। तो सबसे पहले हम लोग को एडमिट कार्ड लेके जाना है। तो एडमिट कार्ड, उसके बाद हम लोग को क्या है कि 2 कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए आपके पास। फिर एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए जिसमें वो आइडेंटिटी प्रूफ जो होगा वो ओरिजिनल होना चाहिए। और हम लोग आइडेंटिटी प्रूफ में क्या पासपोर्ट ले जा सकते हैं, आधार कार्ड ले जा सकते हैं, या कॉलेज स्कूल का जो आइडेंटिटी कार्ड होता है उसको भी हम लोग ले जा सकते हैं। या फिर हम लोग जो 10 क्लास में पास किए थे बोर्ड, उसमें एडमिट कार्ड होता है वो भी ले जा सकते हैं। पास सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड नहीं तो पास सर्टिफिकेट भी चलेगा, मार्कशीट भी चलेगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें मेंशन होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। यानी अगर आधार कार्ड हम लोग लेके जा रहे हैं तो उसमें हम लोग का डेट होना चाहिए, उसमें मंथ होना चाहिए और उसमें ईयर भी होना चाहिए। तो तीनों चीज़ जो मेंशन होगा वही आधार कार्ड चलेगा। पहले का जो आधार कार्ड था उसमें सिर्फ ईयर दिया हुआ रहता था, तो ईयर से आपका यहाँ काम नहीं चलेगा, उसमें डेट भी होना चाहिए और मंथ भी होना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि ये एडमिट कार्ड हो गया या फिर अपना कॉलेज स्कूल का आईडी कार्ड हो गया या पास सर्टिफिकेट हो गया, तो उसमें मेंशन कैसे होना चाहिए, जैसे कि पहले डेट कुछ दिया हुआ होगा, फिर उसके बाद कुछ मंथ दिया होगा और हमारा कुछ ईयर होना चाहिए। इस प्रकार से अगर दिया हुआ है वही यहाँ पर प्रूफ में जो हम लोग को आइडेंटिटी प्रूफ जो मांगा है वो ओरिजिनल, अगर ऐसा डेट मेंशन कुछ किया हुआ है, पूरा मंथ भी, डेट भी और ईयर भी, तीनों चीज़ मेंशन होगा, तभी वो प्रूफ हम लोग का काम देगा एग्ज़ाम लिखने के लिए। नहीं तो अगर सिर्फ दिया हुआ रहेगा ईयर तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको चाहिए कि तीनों चीज़ प्रूफ दिया हुआ हो आइडेंटिटी प्रूफ में, वही आप आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाएं। या पर आधार कार्ड में आपके पास नहीं है तो आप पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं। फिर हमारा क्या है कि आप जैसे क्लास 10 का मार्कशीट होगा उसमें भी दिया हुआ रहता है, मेंशन किया रहता है, उसको भी ले जा सकते हैं। ये प्रूफ हो गया। प्रूफ में हम लोग को मेन क्वालिटी ये देखना है उसमें कि उसमें आपका फ़ोटो होना चाहिए और सही से पूरा डेट मेंशन होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, यानी कि मंथ क्या है, ईयर क्या है, डेट क्या है, तीनों मेंशन होना चाहिए, तभी आपके काम का वो चीज़ है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि एडमिट कार्ड होना चाहिए, 2 कलर फ़ोटो होना चाहिए और हमारा आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। और चौथा नंबर में हम लोग का आता है फेस मास्क। फेस मास्क बहुत ज़रूरी है कोविड-19 के सिचुएशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग वाटर बोतल हम लोग ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं। वाटर बोतल हम लोग ले जा सकते हैं, लेकिन वो बोतल जो होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी कि आर पार दिखना चाहिए, वही वाटर बोतल हम ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखते हैं कि प्रिंट आउट कोविड-19 का जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको भी हम लोगों को क्या करना है कि एडमिट कार्ड के साथ में ही उसको डाउनलोड करेंगे और उसको निकालेंगे। और उसको अब हम बताते हैं आपको उसको कैसे कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपका आएगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में कैंडिडेट नेम, तो उसमें आप अपना नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका नीचे लिखा हुआ होगा कैंडिडेट रोल नंबर, तो वो एडमिट कार्ड से आप देख के कैंडिडेट रोल नंबर अपना भर लेंगे। फिर उसके बाद आपका आता है एग्ज़ाम नेम। तो एग्ज़ाम नेम में आप लोग क्या भरिएगा, एमटीएस का एग्ज़ाम है तो एमटीएस भरेंगे। एग्ज़ाम डेट, तो जिस तारीख का आपका एग्ज़ाम होगा उस तारीख का डेट उसमें भरना है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम डेट होगा। उसके बाद बोलता है एग्ज़ाम शिफ्ट। तो एग्ज़ाम शिफ्ट हम लोग जैसे किसी का सुबह में होगा तो वो फर्स्ट शिफ्ट भरेगा, फिर सेकेंड में होगा तो सेकेंड शिफ्ट भरेगा। तो जैसा शिफ्ट होगा आपका एग्ज़ाम वो एडमिट कार्ड में दिया हुआ रहता है, उसके अनुसार आप भरिएगा। एग्ज़ाम वेन्यू नेम, यानी कि कहाँ पर आपका सेंटर दिया है एग्ज़ाम सेंटर, वो सेंटर का नाम वहाँ लिखना रहता है। उसके बाद है लास्ट में सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो सिग्नेचर जो कैंडिडेट का होगा वो लास्ट में वहाँ सिग्नेचर का जगह दिया हुआ है, वहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको हल्का फुल्का फीवर है या खांसी है तो भी आप वहाँ जाके एग्ज़ाम लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए वहाँ पर अलग से कमरा का व्यवस्था किया गया है जिसमें आप आराम से फीवर है या खांसी है तो अलग से आपको रूम दिया जाएगा, वो रूम में जाके एग्ज़ाम लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग को आता है कि टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट हम लोग कैसे करें। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले तैयार रहना होगा क्वेश्चन को देख के, और सबसे पहले आपको ये करना होगा कि क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करना होगा। यानी कि जैसे कि आप लोग क्या करते हैं कि मैथ बनाना चालू किए तो 25 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, 25 रीजनिंग का रहेगा, 25 इंग्लिश रहेगा,
25 जीके जीएस रहेगा। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि अगर हम लोग मैथ बना रहे हैं तो उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसा होता है जो हार्ड होता है, तो हम लोग उसमें फंसेंगे नहीं। 20-22 क्वेश्चन बनाते हुए आगे बढ़ जाएंगे, यानी 2-4 क्वेश्चन अगर छूटता है तो छोड़ देना चाहिए। फर्स्ट अटैम्प्ट में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले जो ईजी क्वेश्चन है उसको बनाते चले जाएंगे स्पीड में। पहले मान लीजिए मैथ बनाया आप, फिर उसके बाद रीजनिंग बना लिए, फिर इंग्लिश बना लिए, फिर जीके जीएस बना लिए। तो इस तरह आप बना लिए कंटिन्यूटी। उसके बाद जो समय बचेगा, जो क्वेश्चन को आप छोड़े हैं, वो क्वेश्चन को आप उसको बाद में अटैम्प्ट कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप सबसे पहले कि कहने का मेरा ये अर्थ हुआ कि टाइम मैनेजमेंट को आप कैसे किस तरह से लेते हैं, उसको मेन वैल्यू देना है आपको। टाइम, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको समय जो दिया हुआ रहता है उसमें लोगों की समस्या ये हो जाती है कि 1-2 क्वेश्चन छूट जाता है, तो वो आपसे वो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आपको क्या करना है कि सबसे पहले स्टार्टिंग से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप अगर मैथ भी पहले बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पहले रीजनिंग भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी पकड़िए, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि हमको ज़्यादा समय नहीं देना है। आप जैसे जो बन रहा है जल्दी जल्दी में उसको हम लोग फास्ट में बनाते चले जाएंगे, और जो नहीं बन रहा है उसको हम लोग छोड़ देंगे। जल्दी से बना के एक बार पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो समय बचता है उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन छोड़े हुए रहते हैं वो क्वेश्चन को बनाते हैं। उससे क्या होता है आपका कि क्वेश्चन छूटने का कोई संभावना नहीं रहेगा, आपका सारा क्वेश्चन देखा हुआ रहेगा, पढ़ा हुआ रहेगा। बाद में फिर से आप उसको जाइएगा तो उसमें भी समय भी कम लगेगा और जल्दी से आप सॉल्व कर पाइएगा। हम लोग अब बात करने वाले हैं कि अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे रखें। अभी आपका मान लीजिए कि एग्ज़ाम 2-3 दिन बाद है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अपने जो पढ़े हुए हैं उसको रिवीजन कीजिए। यानी कि अगर आपका मैथ का है तो मैथ में जो फार्मूला आप लिख चुके हैं, जो फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला, उसको रिवीजन कीजिए। अब रीजनिंग का है, कुछ ट्रिक होते हैं उसको आप लोग अलग से कॉपी में नोट्स बनाए होंगे, उसको रिवीजन कीजिए थोड़ा फास्ट में। फिर जो आपका जीके जीएस है उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो पहले छोटा छोटा टॉपिक था आप जो नोट करके रखे हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट है, ये आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, उसको आप फास्ट में रिवीजन कर लीजिए। अब रहा सवाल, जीके जीएस हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग का आता है क्या, इंग्लिश। तो इंग्लिश हमारा जो है, इंग्लिश में आप जो जो चीज़ पढ़ चुके हैं आप उसको सिर्फ रिवीजन कीजिए। आप नया पढ़ने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि नया पढ़िएगा तो आपको वो याद भी नहीं रहेगा और एग्जामिनेशन हॉल में फ़ायदा भी नहीं उठ पाएगा। तो इसलिए आप जो पढ़ चुके हैं बस उसी को आप रिवीजन कीजिए और उसी को बार बार दोहराइए। और एग्ज़ाम सेंटर में एकदम कूल माइंड, जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचते हैं वहाँ एकदम कूल माइंड में रहिए, आराम से एकदम एग्ज़ाम बढ़िया से लिखिए, बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। और आप अकबकाहट में रहिएगा तो एग्ज़ाम भी आपका अच्छा नहीं जाएगा। इस प्रकार से हम लोग कोई भी एग्ज़ाम को आसानी से एकदम क्रैक कर सकते हैं, लेकिन आपको बशर्ते आपको ये ख्याल रखना होगा कि एग्ज़ाम सेंटर में अकबकाना एकदम नहीं है। एकदम धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और जो क्वेश्चन बनने लायक है उसी को जल्दी जल्दी बनाइए, और जो नहीं बनता है उसको छोड़ दीजिए, बाद में समय मिलेगा अगर तो फिर उसको सॉल्व किया जाएगा। इस प्रकार से हम लोग अच्छा से एग्ज़ाम को लिख सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले बात कर रहे थे कि परीक्षा केंद्र पर क्या लेके जाना है, तो आपको हम क्लियर कर दिए कि एडमिट कार्ड होगा आपका, 2 कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगा। आइडेंटिटी प्रूफ में हम लोग वही प्रूफ लेके जाएंगे जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा। डेट ऑफ बर्थ मेंशन के लिए आप आधार कार्ड भी हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड भी हो सकता है, आपका पासपोर्ट भी हो सकता है, कॉलेज स्कूल का आईडेंटिटी कार्ड भी हो सकता है, 10 क्लास का जो हमारा एडमिट कार्ड होता है या मार्कशीट होता है, या फिर हमारा जो पास सर्टिफिकेट है उसको भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब हम लोग मास्क जो है तो लगा के जाना ही है। ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल आप ले जा सकते हैं। प्रिंट आउट करके हम लोग जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा उसको भी हम लोग अभी समझा दिए आपको कैसे भरना है। तो क्या था, कैंडिडेट नेम था तो वहाँ अपना नाम लिखिएगा, कैंडिडेट रोल नंबर है वहाँ अपना रोल नंबर लिखिएगा। फिर हमारा क्या है, एग्ज़ाम नेम, तो एग्ज़ाम नेम में MTS हो जाएगा। एग्ज़ाम डेट जो हमारा है तो वो जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन का एग्ज़ाम का डेट लिख दीजिएगा। एग्ज़ाम शिफ्ट या पहला दिया है या दूसरा दिया या तीसरा दिया, जब भी दिया होगा अपना हिसाब से भर लीजिएगा। एग्ज़ाम वेन्यू जो जहाँ पर हम लोग का सेंटर पड़ा है परीक्षा के लिए उसी का नाम वहाँ लिखाएगा, और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट अपना जो साइन है उसको लिख कर देंगे। और क्या, अब हम लोग बात कर रहे थे कि अगर किसी को बुखार है या खांसी है वो भी जाके एग्ज़ाम लिख सकता है, कोई वहाँ दिक्कत नहीं है। और दूसरा बात कि टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए हम यही बात बताएं कि आपको सबसे पहले जो
इजी क्वेश्चन होता है उसको पहले सॉल्व किया जाता है, जो टाइम टेकन क्वेश्चन होता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम लोग फास्ट में इजी क्वेश्चन को पूरा हैंडल कर लेंगे, बाद में जो टाइम टेकन क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाएंगे। उससे क्या होता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, जो आपका इजी क्वेश्चन है वो पूरा बन जाएगा और बाद में फिर टाइम टेकन वाला क्वेश्चन भी बनाएंगे तो वो भी बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा चला जाएगा। और सबसे पहला बात कि इस जो एग्ज़ाम हम लोग का हो रहा है ये हमारा नॉर्मलाइज सिस्टम पर बेसिस पर आधारित है। तो हम लोग को क्या करना है कि ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं लेना है। आप जो क्वेश्चन को जानते हैं बस वही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गलती करेंगे तो उसमें नॉर्मलाइज मार्क्स में आपका मार्क्स घट जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को वही क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, जो क्वेश्चन आप जानते हैं वही क्वेश्चन को बार बनाइए, और जो नए क्वेश्चन में आपको डाउट हो क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा सही करते हैं तो नॉर्मलाइज मार्क्स में तो आपका मार्क्स और बढ़ जाता है, लेकिन अगर नेगेटिव हम लोग थोड़ा ज़्यादा लेते हैं नॉर्मलाइज मार्क्स में हम लोग को ज़्यादा बढ़ता मार्क्स नहीं है, जिसके कारण आपका जो कट ऑफ है वो पार नहीं कर पाइएगा। इसलिए आप है जितना कोशिश कीजिए कि आप जितना जानते हैं उतना ही बनाइए। उससे क्या होगा कि आपका नॉर्मलाइज मार्क्स में भी मार्क्स बढ़ जाएगा। और नॉर्मलाइज मार्क्स तो ईजी और हार्ड शिफ्ट पे बढ़ता है घटता है, ठीक है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि पूरा सही बनाने का, तो उसमें तो कुछ ना कुछ नॉर्मलाइज मार्क्स में बढ़ेगा ही बढ़ेगा 100%। हाँ, तो ये जानकारी मैं आपको देना चाहता था, वो सारा जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ कि एमटीएस के एग्ज़ाम सेंटर में आप क्या क्या लेके जाएंगे। और दूसरी बात कि आप समय से पहले जाएंगे, जिसके कारण आपको वहाँ रिलैक्स फील होगा और आप एग्ज़ाम को अच्छे से लिख पाएंगे। और दूसरी बात कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो टाइम मैनेजमेंट करने का यही तरीका है कि आप जो भी सेक्शन को पकड़ें उस सेक्शन में जो इजी क्वेश्चन है उसको पहले बनाएं और बाद जो हार्ड क्वेश्चन है उसको आप बाद में उसको बनाएं। इससे क्या होगा, आपका समय भी बचेगा और अच्छे से आप एग्ज़ाम लिख पाइएगा। आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो मैं आपके सामने बनाता रहूं, तो आप है सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और जो एग्ज़ाम एमटीएस का एग्ज़ाम लिख रहे हैं उन लोग को आप ज़रूर से शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और आप मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट।